नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। साथियों, जैसा कि आपने देखा बीते दिनों में मार्केट अप भी गई और मार्केट ने डाउन भी दिखाया आपको। साथियों, ये मार्केट का बिहेवियर है। मार्केट के बिहेवियर को आपको समझना पड़ेगा। मार्केट कभी भी सिंगल साइड पर नहीं चलती। मार्केट अगर अप जाएगी तो वो डाउन आएगी ही आएगी। आज नहीं आएगी, कल आ जाएगी, कल नहीं आएगी तो परसों आएगी। सिर्फ डिपेंड करता है कि आपके ऊपर, आपके अंदर पेशेंस कितनी है। आपने अगर बाय में ट्रेड ले रखी है, मार्केट डाउन में जा रही है, घबराओ मत। मार्केट आज नहीं तो कल आपकी प्रॉफिट में आएगी ज़रूर, लेकिन उसके लिए आपको वेट करनी पड़ेगी। और साथियों, आज हम बात करेंगे जीबीपी पर, यूरो पर, गोल्ड पर एंड सिल्वर पर। साथियों, जीबीपी, पाउंड जो है, और यूरो, आपने देखा होगा आज काफ़ी मार्केट ने रिकवर करने की कोशिश की। 23,000 से नीचे जीबीपी पी गया और दोबारा से उसने थोड़ा सा रिकवर भी करा। यूरो भी थोड़ा सा डाउन जाकर फिर उसने रिकवर करा। गोल्ड का आपने देखा होगा, गोल्ड 2395 से लेके गोल्ड ने अपना आज 2325 2330 अपना लो लगाया। जैसा उसमें सिल्वर भी आपने देखा होगा, सिल्वर ने भी थोड़ी सी करेक्शन दी, सिल्वर भी डाउन आया है। साथियों, दो चार चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। जीबीपी, यूरो, यूएस डॉलर, जेपीवाई, जितने भी स्टेबल करेंसी पेयर हैं, इसमें ज़्यादा मोमेंटम नहीं रहता, ज़्यादा वॉलीटिलिटी नहीं रहती। ये कैसे पेयर हैं? स्टेबल पेयर हैं ये। इसमें आप बड़ी अमाउंट पर, बड़ी क्वांटिटी पर अपनी ट्रेड ले सकते हो, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास बैकअप कितना है। अगर आपके पास बैकअप अच्छा है तो आप इसमें थोड़े अच्छे लेवल पर ट्रेड कर सकते हो। वैसे जितना अच्छा बैकअप होगा, मार्केट का एक असूल है, बैकअप ही ज़्यादा मैटर करता है कि अगर आपके पास बैकअप अच्छा है तो आप और ट्रेड अच्छी प्ले कर पाओगे। साथियों, जैसे हमने गोल्ड में देखा कि गोल्ड में मार्केट डाउन आई, और जैसे जिन लोगों ने मार्केट डाउन आने पर सेल के ऊपर ट्रेडें ले रखी होंगी आज, उन लोगों ने आज अच्छा खासा प्रॉफिट निकाला होगा। लेकिन वो तभी पॉसिबल हो पाया होगा अगर वो आज ट्रेंड के साथ चले होंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग अगर बाय में बैठे हैं तो हमें भी बाय में बैठना है, अगर सेल में बैठे हैं तो हमें भी सेल में बैठना है। या कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बाय की कॉल लेते हैं और हमें सेल लेने की आदत ही नहीं होती और हम लोग सेल नहीं लेते। तो साथियों, ऐसा नहीं करना। हम लोगों को मार्केट के ट्रेंड के साथ चलना पड़ेगा कि मार्केट का ट्रेंड एक्चुअल में है क्या। और ये चीज़ें आप छोटा छोटा इंडिकेटर्स को फॉलो कीजिए करिए। क्योंकि अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है तो साथियों, बिना इंडिकेटर्स के आप स्कैल्पिंग नहीं कर पाओगे। कंप्यूटर, लैपटॉप उसके लिए मस्ट है स्कैल्पिंग करने के लिए। वो उसमें आप 3 मिनट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेट कर सकते हो। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी उसमें ट्रेडिंग आप कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी तैयार करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ आपको प्लानिंग के साथ एक्शन प्ले करना पड़ेगा। यह सारा कुछ तभी हो पाएगा अगर आप प्रॉपर बैक एंड पर काम करोगे, होमवर्क करोगे। साथियों, मार्केट का एक असूल है, जितना आप मार्केट में दिल से काम करोगे, अगर मेहनत करते हो, दिल से काम करते हो, तो मार्केट आपको बहुत कुछ देगी। आज नहीं देगी, कल देगी, कल नहीं देगी, परसों देगी, लेकिन मार्केट आपको इतना लौटाएगी। वो सिर्फ आपकी मार्केट पेशेंस चेक करती है कि ये बंदे के अंदर पेशेंस है कितनी। अगर साथियों आपने वो पेशेंस दिखा दी तो सच्ची बता रहा हूँ, ये मार्केट आपको बहुत कुछ देने वाली है। साथियों, मैं अभी आपको लैपटॉप पे कुछ स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ। उसमें आप आइडिया लगाइए कि इंडिकेटर्स के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। चलो साथियों, मैं आपको लैपटॉप पर स्क्रीन शेयर करता हूँ। साथियों, ये देखो, ये मैंने एक अभी गोल्ड का चार्ट ओपन कर रखा है। जैसा आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि जहाँ पे 2395, ये आप वॉच कर लो, 2395 पर इसका बिहेवियर देखो जी। ये इंडिकेटर हमने लगा रखा था, इंडिकेटर में साफ साफ शो हो रहा था इसका ट्रेंड जो है ये सेल के ऊपर। साथियों, साफ साफ, आप एक सेकंड में आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए साथियों, ये देखो, सेल की कॉल दी है इसने। सेल की कॉल देते ही मार्केट ये सारी डाउन आनी शुरू हुई। जहाँ पे दोबारा फिर इसने बाय की कॉल दी,
बाय की कॉल दी और फिर थोड़ी सी ऊपर गई मार्केट, उसके साथ फिर इसने सेल की कॉल दी और मार्केट फिर डाउन आनी शुरू हुई। उसके बाद दोबारा अच्छी वाली सेल दी, मार्केट अच्छी डाउन आई और इसने हल्की सी बाय की कॉल दी। सेल बाय सारा दिन प्ले करता है। आपको इंडिकेटर अच्छा चूज़ करना पड़ेगा, कौन सा इंडिकेटर आप प्ले कर रहे हो। ये देखिए सर, 2395 ये आप देख रहे होंगे, 2395 पर मार्केट ने डाउन आना शुरू करा है और लगातार मार्केट वहाँ से डाउन आ रही है। और ये आपकी मार्केट, ये देखिए, ये जहाँ पे भी इसने सेल की कॉल दी और सेल पे ये देखिए कितना अच्छा सेलिंग प्रेशर बना, लगातार मार्केट टूटती रही। ये देखिए 2395 से मार्केट टूटकर ये आ गई है जी गोल्ड की मार्केट $2333 पर। साथियों, ये सारे का सारा कमाल जो है वो इंडिकेटर्स का है। अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है तो आप बिना इंडिकेटर्स के कर ही नहीं पाओगे। स्कैल्पिंग के लिए इंडिकेटर्स मस्ट होते हैं। उसमें आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे 3 मिनट के लिए काम करना है, 5 मिनट के लिए काम करना है, तो वहाँ पे सारा कुछ बना बनाया मटेरियल आपके पास है। वहाँ 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अपनी शॉर्ट कॉल लीजिए, चाहे वो आपने बाय में लेनी है, सेल में लेनी है, जो आपकी फेवरेट कॉल है आप उसमें बैठ सकते हो। अगर आप उसमें स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो स्टॉप लॉस लगाइए। अगर आपके पास फंड का इशू है, उसमें क्या होगा कि आपका फंड भी सेफ रहेगा, आपको टेंशन भी नहीं रहेगी। अब मैं आपको चार्ट दिखाने वाला हूँ पाउंड का। ये देखिए साथियों, ये पाउंड का चार्ट है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, GBP/USD ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जो है 24,650 पर लगातार डाउन आ रहा है। 24,650 से लगातार डाउन आया है। ये इसने लगातार, ये देखिए, सेल की कॉल दी और लगातार टूटा है जी। ये आप देख सकते हो, जहाँ से अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर हुआ है जी। ये देखिए, साथियों, इसके साथ इसने जहाँ पे बाय की कॉल दी और मार्केट ऊपर गई, फिर अगेन बाय की कॉल दी और मार्केट फिर ऊपर गई, वहाँ पे इसने थोड़ा सा मार्केट साइडवेज हुई और उसके बाद दोबारा से मार्केट जहाँ से क्रैश हुई है, ये क्रैश हुई है 23,900 पर। और उसके बाद ये मार्केट जाके रुकी है ऑलमोस्ट 23,000 से थोड़ा सा डाउन आई है मार्केट। फिर उसको 23,000 की सपोर्ट लेके ये मार्केट दोबारा से रिकवर कर गई, 23,445 पर चल रही है जी अभी मार्केट। आप देख रहे हो साथियों, ये सारा कुछ लाइव चल रहा है जी। साथियों, एक्चुअली ये दिखाने का सिर्फ और सिर्फ यही मतलब था कि आपको एटलीस्ट पता चले कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप कितनी प्रोफेशनल ट्रेडिंग कर रहे हो। आप अगर स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो ओके है, ठीक है, कोई बात नहीं, आज मार्केट डाउन है, कल को ऊपर आ जाएगी, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो और अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो और वो एकदम तुक्केबाजी से कर रहे हो, तो वो आपको लॉस दे सकती है। स्कैल्पिंग के लिए साथियों इंडिकेटर यूज़ करने बड़े मस्ट होते हैं। इंडिकेटर्स अगर आप यूज़ नहीं करोगे तो आपका इतना प्रॉफिट नहीं आएगा। बड़े सारे लोग स्कैल्पिंग में बड़ा अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं। एक दिन में 2 कॉल लीजिए, 3 कॉल लीजिए, जहाँ पर भी आपको लगता है वहाँ पर कॉल लीजिए। अगर आप ये सोच के बैठे हैं साथियों कि हमने इंडिकेटर भी यूज़ कर लिया, हमें तो प्रॉफिट आएगा ही आएगा, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। आपने इंडिकेटर यूज़ करना है, अच्छी बात है। कौन सा यूज़ करना है इसके ऊपर आपकी रिसर्च होनी चाहिए। आप उस पर जाके अच्छे से रिसर्च कीजिए। कौन से इंडिकेटर्स, आप ढेरों सारे इंडिकेटर्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे, लेकिन आपको कौन सा इंडिकेटर्स आपके लिए अच्छा सूट कर रहा है वो आपकी रिसर्च वहाँ पर ज़रूरी होगी। साथियों, इंडिकेटर्स हमने यूज़ कर लिया, आप ये मान के चलिए कि सारा दिन में इंडिकेटर्स आपको पॉजिटिव कॉल्स नहीं देगा।
कोई भी कॉल्स ऐसी नहीं है कि अगर उसने 10 कॉलें दी आपको सारा दिन में कि बाय की ले लो चाहे सेल की कॉल ले लो, ऐसा नहीं है कि वो सारे दिन में जितनी कॉलें देगा वो सारी की सारी सही होंगी। साथियों ये मान के चलिए इसमें एक एवरेज सेट होती है। अगर आपको 10 कॉलें भी अगर एक दिन में आती है इंडिकेटर्स के थ्रू और वहाँ से अगर 7 कॉलें भी हिट होती हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 70% अगर रेशो निकलती है तो हमारे लिए वो काफ़ी अच्छी बात है। हम उसका अच्छा प्रॉफिट जो है वो निकाल सकते हैं। साथियों अभी मैंने यूरो का चार्ट ओपन करा है, आप वॉच कर सकते हो। ये देखिए ये यूरो का चार्ट है और जहाँ पर भी सेम इंडिकेटर मैंने यूज़ करा था, ये देखिए साथियों बाय की कॉल दी और मार्केट यहाँ से सीधी ऊपर गई, ठीक है जी। जहाँ पर फिर इसने सेल की कॉल दी और मार्केट डाउन आई, और जहाँ पर देखिए ये इसने सेल की कॉल दी और जहाँ से देखिए कितना क्रैश हुआ है ये मार्केट में। ये देखिए फिर सेल की कॉल दी, फिर लगातार मार्केट ये देखिए कहाँ से कहाँ तक आई है जी। साथियों ये जो सारा कमाल है, ये सारा कमाल सिर्फ़ और सिर्फ इंडिकेटर्स का है। इंडिकेटर्स आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिलवाने में काफ़ी हेल्प करते हैं। मेरा आपसे यही है, आप इंडिकेटर्स को यूज़ करना सीखिए। इंडिकेटर्स अगर नहीं यूज़ करने आते तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा काम है आपको प्रॉफिट दिलवाना। कोई भी आप बात करना चाहते हो, दिन है, दोपहर है, रात है, आप किसी भी टाइम हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी टीम पूरी आपकी हेल्प करने की कोशिश करेगी। साथियों जिन लोगों ने अपना एक्सनेस में अकाउंट नहीं बनाया, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप जाके वहां से रजिस्टर कर लीजिए। साथियों फ्यूचर में चल के रोबो ट्रेडिंग हम लोग स्टार्ट करवाने वाले हैं। रोबो ट्रेडिंग से भी आप लोग अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल पाओगे। ऑन एवरेज 5 to 10%, 15% की एवरेज रहेगी। उसमें भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं जो हम लोग आगे चल के आपको फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। उसका कोई भी चार्जेस नहीं है साथियों, सीखने की भी कोई फ़ीस नहीं रखी। आप सीखने के इच्छुक बनिए, कोई भी पैसा नहीं लगता साथियों। अगर आपने सीखने की अगर आपके अंदर चाह है तो हम लोग आपके साथ बैठे हैं। आप आइए हमसे कांटेक्ट कीजिए। बाकी कोई भी आपकी क्वेरी है तो हम लोग आपके साथ हैं साथियों एक लास्ट बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। ये चीज़ें हमें बार बार देखने को मिल रही हैं कि हम लोगों ने ट्रेडिंग जैसे ही हम लोग शुरू करते हैं तो ट्रेडिंग में हम लोग पता नहीं क्या हो जाता है हम शायद इसको सट्टेबाजी समझ लेते हैं, या पता नहीं क्या मन में आ जाता है कि इससे हम लोग शायद बड़े अमीर हो जाएंगे, या एक दिन में ही हमें बड़ा कुछ कर लेना है। तो ये आप परमानेंटली अपने माइंड में ये चीज़ बिठा लीजिए कि ट्रेडिंग से आप रातों रात करोड़पति नहीं बन सकते। ये चीज़ें साथियों आपके माइंड में होनी चाहिए। लोग करते क्या हैं, एक दिन में ज़्यादा ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा ट्रेड कर जाते हैं वो लोग, जिसको आप ओवर ट्रेडिंग कह सकते हो। और वो ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में वो अपना जितना फंड उन्होंने लगाया होता है वो सारे का सारा लॉस कर लेते हैं। एक तो वो ट्रेंड को नहीं समझ पाते। अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन है तो वो बाय में बैठे होते हैं, अगर मार्केट का ट्रेंड बाय में है तो वो सेल में बैठे होते हैं। देखियो साथियों नए साथियों को पता बेसिकली चलता नहीं है। तो उसमें होता क्या है कि हम लोग अपना एटलीस्ट कैपिटल को जो है वो सेफ रखें। कैपिटल को गवाओ मत। अगर आपके पास कैपिटल जीरो हो जाएगा, आपने एक दिन में इतनी इतनी ट्रेडें कर ली, अगर आपका कैपिटल जीरो हो गया तो फिर आप कल अगले दिन ट्रेडिंग कर ही नहीं पाओगे। अगले दिन ट्रेडिंग करने के लिए साथियों आपके पास फंड होना ज़रूरी है। कितनी देर तक आप अपनी जेब से बार बार फंड लगाते रहोगे। तो मेरी सबसे यही विनती है, ओवर ट्रेडिंग का परहेज़ करो, ज़्यादा ट्रेडिंग मत करो। ग्रीडीपन आपका जो लालचपन है, लालचीपन को बाहर निकालिए। लालच इसमें नहीं दिखाना, क्योंकि साथियों ये मार्केट एक ऐसी मार्केट है, ये मार्केट आपसे सारा कुछ ले जाएगी अगर आप इसमें लालच करोगे तो। जो मिल गया शाम को लैपटॉप क्लोज कर दो और कहीं घूमने निकल जाओ। मार्केट को देखना ही नहीं है आपने।
बस आपने अपना एक टारगेट सेट करो कि भाई आज मुझे इतना दिन में, सारे दिन में इतना प्रॉफिट लेना है, और जिस दिन आपको उतना प्रॉफिट आ जाता है उसके बाद आपने वो ट्रेडिंग नहीं करनी कि भाई मेरा टारगेट पूरा हो गया है और मैं अब मतलब अब मार्केट को वॉच नहीं करूँगा। उसके बाद हम लोग अगर फिर बैठते हैं ना मार्केट में, तो वो समझ लो साथियों वो मार्केट आपसे पैसे लेने वाली है। अब जितना दे दिया था उसने दे दिया है, अब वो आपसे क्या पता जितने आपने लगाए उससे भी ज़्यादा वो वापस ले जाए। जितना मार्केट ने प्रॉफिट दिया उससे ज़्यादा वापस ले जाएगी वो साथियों। ये चीज़ों का परहेज करो, ज़्यादा लालच में मत पड़ो। मार्केट में जो मिले वही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये कोई ऐसा कुंभ का मेला नहीं है जो 12 सालों बाद आएगा साथियों। डेली मार्केट ओपन होगी, आपको अगले दिन बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इंतज़ार करना पड़ेगा कि अगर आपके पास फंड अच्छा है, बैकअप अच्छा है, तो आप अगले दिन बेहतरीन तरीके से ट्रेडिंग कर पाओगे। लेकिन अगर आपके पास फंड जीरो हो जाएगा तो आप अगले दिन साथियों ट्रेड नहीं कर पाओगे। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इसमें ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए। अगर कोई भी मन में क्वेरीज रहती है तो वो आप लोग हमारे साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है साथियों, थैंक यू सो मच।